ये हनी चिली पोटैटोज अगर क्रिस्पी ना बने तो क्या मजा। रेस्टोरेंट में तो ये बहुत क्रिस्पी मिलते हैं, लेकिन घर पर शायद उतने क्रिस्पी नहीं बन पाते। वो इसलिए क्योंकि रेस्टोरेंट्स का एक बहुत ही स्पेशल सीक्रेट होता है। आप भी जानना चाहते हैं वो सीक्रेट? तो चलिए आपको भी बताती हूँ वो एक्स्ट्रा वाले क्रिस्पी वाले हनी चिली पोटैटोज का राज, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जैसे कि कैसे सही आलू सेलेक्ट करना है, कैसे पोटैटोज को कट करना है, फ्राइंग की क्या टेक्निक है, और यकीन मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आखिर में उसे सॉस के साथ कैसे करते हैं टॉस। अरे इससे पहले कि आपके साथ क्रिस्पी वाले हनी चिली पोटैटोज के सारे सीक्रेट्स शेयर करूं, आपको इसके इंग्रेडिएंट्स तो बता दूं। हमें चाहिए होंगे 4 मीडियम साइज के पुराने आलू, 2 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप, फाइन स्लाइस किया हुआ येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर्स, शिमला मिर्च, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 कप बारीक कटी हुई हरी प्याज, फाइनली स्लाइस्ड व्हाइट अनियंस, 2 टेबलस्पून हनी यानी शहद, 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल, 1 बड़ा चम्मच चिली पेस्ट, फाइन स्लाइस्ड अनियंस, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच व्हाइट विनेगर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन, आधा छोटा चम्मच चाइनीज सॉल्ट, 1/4 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लावर। तो पहला टिप ये कि आलू कौन सा लिया जाए। जहां तक हो सके पुराने आलू का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो, चाहे आप हनी चिली पोटैटोज बना रहे हो, आपको चाहिए होंगे पुराने आलू, क्योंकि पुराने आलू में मॉइस्चर जो है वो कम होता है। पोटैटोज को पील कर लेने के बाद इनको फिंगर्स में कट करेंगे, और यहीं आती है आपकी टिप नंबर 2, जो ये कहती है अरे भाई ये आलू तो गोल है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपके जो आलू के चिप्स हैं ना, यानी कि फिंगर्स, उनकी जो थिकनेस है वो बराबर आएगी। और इसका क्या फ़ायदा होगा हमें, बस इतना सा कि अगर सेम साइज के आपके पोटैटो फिंगर्स होंगे तो वो सेम टाइम पे कुक भी होंगे, यानी कि उनका कुकिंग टाइम सेम हो जाएगा। तो ये पोटैटोज भी ट्रिम कर लिए हमने, अब इन्हें कट कर लेंगे हम फिंगर्स में। और यहीं आती है टिप नंबर 3 ऑफ द डे, फिंगर्स की मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो फिंगर्स को आप कट करेंगे आधा इंच की थिकनेस में, न बहुत ज़्यादा पतला न बहुत ज़्यादा मोटा। बहुत ज़्यादा पतला कर दिया ना तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा अगर मोटा कट कर दिया तो क्या होगा, वो वंस अगेन विल नॉट फ्राई एज क्रिस्प एज यू वांट देम टू। पोटैटोज को एक बार अच्छे से वॉश कर दीजिए। अब इन पोटैटोज को आप 5 मिनट के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दीजिए, ताकि इनका जितना एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। और तब तक क्या करेंगे हम, तब तक यहाँ पर एक पतीले में या फिर एक सॉस पैन में पानी उबलने के लिए चढ़ा देंगे। वंस द वाटर कम्स टू अ बॉयल, ये जो आलू हमने काट करके रखे हुए हैं, ये पोटैटोज को हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। जब आपके पोटैटोज ऑलमोस्ट हाफ कुक हो जाएंगे ना, इन्हें हम पानी से निकाल लेंगे। और यही है आपकी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे। आपको पोटैटोज को ना ज़्यादा ओवर कुक करना है, ना ही अंडर कुक रखना है। आप नोटिस करेंगे कि इसका ये जो कलर है ये चेंज होने लग गया है। तो जब ऐसा कलर चेंज हो जाएगा ना, दिस इज एन इंडिकेशन पोटैटोज आर हाफ डन। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा इन पोटैटोज को कोट करना। और आप चाहें तो इसे बैटर से कोट कर सकते हैं, नहीं तो इसे ड्राई फ्लावर के साथ भी कोट कर सकते हैं। तो जब तक इन पोटैटोज को कोट करती हूँ फ्लावर के साथ, यहाँ पर फ्राई करने के लिए ऑयल भी चढ़ा देती हूँ। अब एक बड़े से बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप कॉर्नफ्लावर और इसी के साथ साथ 1/4 कप मैदा भी। दोनों फ्लावर्स को अच्छे से आप पहले विस्क कर दीजिए। अब एक बोल में निकाल लूँगी मैं अपने हाफ कुक किए हुए पोटैटो के पीसेस। स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर अपना कॉर्नफ्लावर और मैदे का मिक्सचर और इसे हल्का सा टॉस कर लेंगे। अब इस पर हल्का सा पानी में स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि ये फ्लावर्स इसको अच्छे से होल्ड करें। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं हम बैटर बनाकर उसमें इसे कोट कर लेते। देखिए बैटर बनाने से क्या होता है,
मॉइस्चर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप इस तरह से हल्का सा पानी छिड़क कर इसे डस्ट कर लेंगे ना, तो जितना हमें मॉइस्चर चाहिए और जितना फ्लावर चाहिए दोनों एग्जैक्ट मात्रा में रहेगा। ना मॉइस्चर ज़्यादा होगा ना फ्लावर इसमें कम होगा। तो यही थी आपकी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे। बैटर कोट नहीं, मेरे तरीके से इसे इस तरह से टॉस करके तब देखिएगा। अब इसे छान करके आप इसका सारा एक्स्ट्रा जो फ्लावर है वो हटा दीजिए ताकि आपका तेल गंदा ना हो। अब गरम तेल में ऐड करेंगे हम अपने पोटैटो फिंगर्स और फिर आंच को धीमा करके इसे पकने देंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाता। अब मेरे पोटैटोज जो हैं ये देखिए क्रिस्प तो होने लग गए हैं लेकिन गोल्डन नहीं हुए हैं। इस स्टेज पे इनको मैं बाहर निकाल लूंगी। अब इन पोटैटोज को हल्का सा कूल होने दूंगी और इस तेल को बहुत गर्म होने दूंगी। क्यों? क्योंकि इन पोटैटोज को मैं डबल फ्राई करने वाली हूँ। जी हाँ, यही सीक्रेट है किसी भी रेस्टोरेंट के एक्स्ट्रा क्रिस्पी वाले हनी चिली पोटैटोज का। नोट कर लिया आपने ये टिप? होता क्या है जब आप इसे डबल फ्राई करते हैं ना, पोटैटोज में एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस आ जाती है। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है, हाफ फ्राइड पोटैटोज पहले से ही रेडी रहते हैं और जैसे कोई ऑर्डर आता है उसे इमीडिएटली डबल फ्राई किया जाता है, सॉसेस के साथ टॉस किया जाता है और सर्व कर दिया जाता है। ये सीक्रेट है रेस्टोरेंट्स के एक्स्ट्रा क्रिस्पी वाले हनी चिली पोटैटोज का। लीजिए, तेल भी हो गया अच्छे से गरम, रियली नाइस एंड हॉट। अब ऐड करते हैं इसमें वापस से अपने थोड़े से कूल किए हुए ये पोटैटो के फिंगर्स। ये इतनी सारी बबलिंग देख रहे हैं आप? जैसे जैसे ये बबलिंग सबसाइड होने लग जाएगी, इस पे झाग थोड़ी कम होने लग जाएगी, इसका मतलब हमारे पोटैटोज क्रिस्प हो रहे हैं। अब ये देखिए हमारे पोटैटो फ्राइज जो हैं वो कितने अच्छे से गोल्डन भी हो चुके हैं। अब इन पोटैटो फ्राइज को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब देखा आपने इनकी क्रिस्पनेस? इतने क्रिस्प हो गए हमारे पोटैटो फ्राइज। अब आप इनको जब सॉस में टॉस करेंगे ना, तो यकीन मानिए काफ़ी समय तक ये सॉगी बिल्कुल नहीं होंगे, ऐसे ही क्रिस्प बने रहेंगे। अब सॉस बनाने के लिए आपके पास जो सबसे बड़ा पैन हो ना, वो पैन लीजिए, उसे गैस पे चढ़ाइए और खाली पैन को पहले अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। इतना गर्म कि खाली पैन में से धुआं निकलने लगे। पैन काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब ऐड करते हैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल। पैन में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक को हल्का सा सौते कर लेंगे जब तक कि वो गोल्डन नहीं हो जाता। अब इसमें ऐड करेंगे फाइन स्लाइस किए हुए अनियंस। टॉस दी अनियंस फॉर अ मिनट। अब इसमें ऐड करेंगे स्लाइस्ड बेल पेपर्स, रेड, येलो, ग्रीन। अगर आपके पास रेड येलो बेल पेपर ना हो तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल शिमला मिर्च डाल दीजिएगा, स्वाद फिर भी बढ़िया आएगा। We'll add to this sliced green chilies और इसी के साथ साथ स्प्रिंग अनियन का जो सफ़ेद हिस्सा है उसे भी स्लाइस करके हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सबको 1 मिनट के लिए आप अच्छे से टॉस कर लीजिए। वेजिटेबल्स को पैन पे स्प्रेड कर दीजिए ताकि वो क्रिस्प हो जाएं और अपनी स्टीम में ना पकें। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी सॉसेस। अ टीस्पून ऑफ सोया सॉस, अ टेबल स्पून ऑफ वाइट विनेगर, 2 चम्मच टमेटो केचप, थोड़ा चाइनीज सॉल्ट, काली मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट एंड ब्रिंग देम टू अ टॉस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब प्रिपेयर कर लेंगे एक कॉर्न स्लरी, जिसके लिए 1 छोटा चम्मच मैं कॉर्नफ्लावर ले लूँगी, जिसमें ऐड करूँगी 1/4 कप पानी। इसकी स्लरी बना करके पैन में ऐड कर देंगे। गिव द सॉस अ गुड टॉस और अब इसमें ऐड कर दीजिए फ्राइड पोटैटोज एंड टॉस इट। अब गैस को कर देते हैं बंद और इस पे ऐड करेंगे हम थोड़ी सी हनी के साथ इसे टॉस कर देंगे और फिनिश करेंगे इसको विद सम सेसेमी सीड्स और बारीक कटी हुई हरी प्याज। अब ये देखिए कितने बढ़िया, कितने क्रिस्प है हमारे हनी चिली पोटैटोज, क्रिस्पी वाले हनी चिली पोटैटोज। घर में ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को ये कैसे लगे। जानते हैं रेस्टोरेंट्स का एक खास सीक्रेट होता है। हे प्रभु, कितनी देर लगेगी इस पैन को गर्म होने में? गर्म हो जा सिम सिम।